Welcome friends. In this video we are going to learn profit and loss account of banking company. So profit and loss account for the year ended that we are going to learn. So what are the shortcut to remember the profit and loss account? We need to learn IOP. That's it, right? IOP, right? So what are the incomes? These are the incomes, right? Income is interest and other income and IOP, right? So only thing you need to learn is IOP. If you remember this acronym, तो आपको सब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाएगा. तो बैंक की इनकम क्या है? इनकम क्या है? बैंक की इनकम इनकम है कि जो एडवांसेस देते हैं, लोन देते हैं, उसका क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है. बिल्स डिस्काउंट करते हैं, उसका क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है. तो ये मेन इनकम है, राइट. एंड अदर इनकम भी होती है, राइट. अदर इनकम भी होती है. तो ये IO, इनकम एंड अदर इनकम से क्या होगा? हमारी इनकम होगी. और ये इंटरेस्ट एक्सपांडेड, अदर जो है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड प्रोविजन फॉर कंटिंजेंसीज, ये नंबर है, राइट. तो ये आपकी स्क्रीन पे दिया गया है. ये फॉर्म बी में दिया गया है. फॉर्म ए क्या है? बैलेंस शीट है. बैलेंस शीट इन फॉर्म ए, राइट. फॉर्म ए बैलेंस शीट का है. फॉर्म बी किसका है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड. तो कैसे याद रखे? तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर होता है, राइट. तो IO, तो इंटरेस्ट अर्न, मेन इनकम क्या होती है? इंटरेस्ट. तो बैलेंस शीट तक हमारा जो 12th शेड्यूल था, तो अभी शेड्यूल नंबर 13 से स्टार्ट होगा. तो इंटरेस्ट अर्न शेड्यूल नंबर 13. अदर इनकम, जो इंटरेस्ट और जो मेन इनकम है उसके अलावा जितनी भी इनकम है वो अदर इनकम में इंक्लूड करनी है. तो जहां जहां जितना भी है हम शेड्यूल बनाएंगे और उसका क्या करेंगे? जो टोटल है वो यहाँ शिफ्ट करेंगे और ये टोटल करेंगे. इसमें से एक्सपेंडिचर, तो IOP, तो इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, दिस इज इंटरेस्ट अर्न इज इनकम. तो जैसे हमारी सेविंग बैंक है एज ए पर्सन, तो बैंक क्या देती है? वहां इंटरेस्ट देती है, तो इंटरेस्ट एक्सपेंडेड है. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, मतलब बैंक चलाने के लिए बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो खर्चे है. एंड प्रोविजंस एंड कंटिंजेंसी, ये प्रोविजन का हमने ऑलरेडी एग्जांपल देखेंगे कि क्या क्या प्रोविजन करनी है, राइट. फॉर एग्जांपल जो करेक्ट एसेट्स होती है या NPA होती है, राइट. तो उस पे हम प्रोविजन करते हैं. आई मीन स्टैंडर्ड एसेट्स होती है तो हम प्रोविजन करते हैं. सब स्टैंडर्ड होती है, डाउटफुल होती है, तो सर्टेन परसेंटेज, लेकिन यहाँ उसका शेड्यूल नंबर नहीं होगा. तो IO का ही शेड्यूल होगा. प्रोविजन एंड कंटिंजेंसीज का शेड्यूल नहीं होगा, लेकिन यहाँ हम बनाएंगे उसकी जो है डिटेल. शेड्यूल नहीं बनाएंगे, लेकिन उसका कैलकुलेशन करके यहाँ हम लिखने वाले हैं. तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करे तो क्या होता है? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करे तो नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर. सो दिस, फॉर एग्जांपल, दिस इज A एंड दिस इज B. सो नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर. ये प्रॉफिट एंड लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड, पहले का प्रॉफिट और लॉस है तो ये प्लस और माइनस करेंगे. लॉस है तो माइनस करेंगे और बाद में ये टोटल होगा. टोटल के बाद हम एप्रोप्रिएशन करेंगे, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे. ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व, तो हमको पता है कि स्टैट्यूटरी रिजर्व 25% हमको ट्रांसफर करने ही है. अगर अदर रिजर्व में ट्रांसफर करने की इंफॉर्मेशन देते हैं तो यहाँ वो कर देंगे. गवर्नमेंट, ट्रांसफर टू गवर्नमेंट और प्रपोज डिविडेंड, डिविडेंड यहाँ देते हैं तो डिविडेंड कर देते हैं. और बाकी का कहाँ ले जाएंगे? बैलेंस शीट में ले जाएंगे. और वो बैलेंस शीट का बाद में नेक्स्ट ईयर यहाँ आएगा. तो ये है बैलेंस शीट का मतलब, ये बैलेंस कैरिड ओवर टू बैलेंस शीट. और ये जो टोटल होता है यही टोटल यहाँ होता है, इज इक्वल टू, मतलब यहाँ जो टोटल होता है वही ये टोटल होता है, लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है. 25% स्टैट्यूटरी रिजर्व में जाता है, बाकी का जो है. और फॉर एग्जांपल 30% बाकी रहा तो 30% हम ले जाएंगे बैलेंस शीट में और बैलेंस शीट में हम दिखाएंगे.
नोट नंबर 1, मतलब टोटल इनकम इंक्लूड्स फॉरेन ब्रांचेस का कितना है वहां लिखना पड़ेगा, राइट। टोटल एक्सपेंडिचर फॉरेन ब्रांचेस में कितना है वहां लिखना पड़ेगा। सरप्लस और डेफिसिट ऑफ फॉरेन ब्रांच, मतलब फॉरेन ब्रांच का इसमें से जितना जितना है वो ये लिखना पड़ेगा, बस ये फॉर्मेट के लिए। तो शेड्यूल नंबर 13 आई ओ, आई मीन्स इंटरेस्ट अर्न। तो क्या क्या इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं, तो इंटरेस्ट डिस्काउंट ऑन एडवांसेस और बिल्स, बिल्स हमने डिस्काउंट करके दिया है और एडवांसेस दिया है, एडवांसेस मतलब लोन्स दिया है, तो उसकी जो इंटरेस्ट आएगी वो मेन इनकम है, इसलिए इंटरेस्ट अर्न में आएगा। दूसरा, ये इन्वेस्टमेंट फाइनेंस कंपनी है ना, मतलब फाइनेंस उनका है, इन्वेस्टमेंट्स करने का मेन बिजनेस है, तो इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट्स वो भी कहाँ आएगा, मेन इनकम में, जितना भी इंटरेस्ट मिला है उस पे। इंटरेस्ट ऑन बैलेंसेस विद आरबीआई एंड इंटरबैंक फंड्स। तो हमको पता है कि आरबीआई के पास हमको डिपॉजिट एज ए बैंक रखनी है, तो उसका जो इंटरेस्ट मिलेगा वो भी यहाँ मेन इनकम में आएगा। और अदर बैंक को फंड दिया है, मनी एट कॉल एंड एट शॉर्ट नोटिस, मतलब दूसरों को दिया है, उसका भी हमको रिटर्न मिलता है, जो रिटर्न मिलता है वो यहाँ लिखेंगे। तो ये मेन इनकम हो गई। कौन कौन सी मेन इनकम होगी, इंटरेस्ट और डिस्काउंट ऑन एडवांस, एडवांस पे हमारे इंटरेस्ट मिलेंगे, बिल्स का डिस्काउंट मिलेगा। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, कहीं भी इन्वेस्टमेंट किया हो उसका इनकम हो यहाँ लिख सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन आरबीआई को जो हमने फंड्स दे के क्रेडिट दिया है, या सॉरी फंड्स वहां जमा करवाया है और दूसरी बैंक में जमा करवाए, वहां से इंटरेस्ट मिलता है तो यहाँ आएगा। और अदर कुछ होता है तो यहाँ लिखेंगे। नेक्स्ट है अदर इनकम, और कहाँ कहाँ से इनकम हो सकती है, तो कमीशन, एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज, मतलब जो डॉलर का पाउंड या रुपीस में कन्वर्ट करके जो मिलता है वो कमीशन, एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज वहां लिखेंगे। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स यहाँ लिखेंगे, माइनस लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब प्रॉफिट और लॉस जो भी है वो यहाँ लिखेंगे। प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, अगर हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ गया है या घट गया है, फॉर एग्जांपल 1000 रुपया हमने इन्वेस्ट किया है लेकिन मार्केट डाउन से वो 700 रुपया रह गया है, तो 300 रुपया हमारा क्या हुआ, लॉस हो गया है, तो हम यहाँ लॉस बताएंगे। अगर ये 1700 हो गया है तो ये 700 रुपया प्लस करके हम लिख देंगे। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, बिल्डिंग एंड अदर एसेट, जैसे इन्वेस्टमेंट्स है वैसे अदर एसेट्स में जो प्रॉफिट है तो प्लस करेंगे, लॉस है तो माइनस करेंगे। प्रॉफिट ऑन एक्सचेंज ट्रांजेक्शंस, मतलब गारंटी दी है तो जो एक्सचेंज ट्रांजेक्शंस है, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन में लॉस भी होती है। मान लो कि आप डॉलर में काम कर रहे हो, डॉलर $100 का आपने 1000 रुपया दिया है मान लो, लेकिन ये डॉलर, ये 100 हमारे पास है, अभी उसका भाव घट गया है, 980 हो गया है, क्योंकि डॉलर का वैल्यू या रुपीस का वैल्यू, डॉलर का वैल्यू घट गया है, रुपीस का वैल्यू बढ़ गया है, तो यू विल गेट 990। तो -20 रुपीज जो हुआ है वो है लॉस एक्सचेंज, लॉस ऑन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन। वो जितना भी होता है इसका प्लस भी होता है। ये फॉर एग्जांपल डॉलर मजबूत हुआ तो ये 1100 रुपये भी आ सकता है, तो 1100 रुपया आए तो 100 रुपया हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। इनकम अर्न बाय वे ऑफ डिविडेंड, राइट, फ्रॉम सब्सिडरी कंपनीज का जो इंटरेस्ट होता है यहाँ लिखेंगे, राइट, डिविडेंड होगा वो। एंड अदर मिसलेनियस इनकम, फॉर एग्जांपल लॉकर दिया है या बैंक चार्ज दिया है, राइट, लिया है लॉकर का जो है वो, तो ये सब यहाँ लिखेंगे, तो ये अदर इनकम में आएगा। एग्जांपल गिनते वक्त आपको क्लैरिफिकेशन हो जाएगा कि कौन कौन सा आएगा। अभी एक्सपेंस साइड शेड्यूल नंबर 15 देखते हैं, वहाँ इंटरेस्ट एक्सपांडेड है। तो जो डिपॉजिट हमने दिया है, सेविंग बैंक अकाउंट, करंट अकाउंट एंड फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, राइट, उसका जो इंटरेस्ट देता है तो वो मेन इंटरेस्ट होता है, तो इंटरेस्ट एक्सपांडेड है। इंटरेस्ट ऑन रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक के पास कुछ लिया है और किसी बैंक के पास हमने बोरो किया है तो उसका मेन इंटरेस्ट होता है, तो इंटरेस्ट एक्सपांडेड। एंड अदर आता है तो हम लिख देंगे। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस शेड्यूल नंबर 16 इज वेरी इजी, जो इंटरेस्ट एक्सपांडेड के सिवा जो भी होता है वो
ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में लिखने हैं। कौन कौन से होते हैं? ये एम्प्लॉइज का सैलरी होता है, उसका प्रोविजन प्रोविडेंट फंड जिसमें भी देते हैं वो, रेंट, टैक्स, लाइटिंग, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, एडवर्टाइजिंग, पब्लिसिटी, डेप्रिशिएशन यहाँ आता है, डायरेक्टर्स फीस आता है, ऑडिटर फीस आता है, लॉ चार्जेस, पोस्टल, टेलीग्राम एंड टेलीफोन, रिप्लेस, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस एंड अदर एक्सपेंसेस। मतलब इंटरेस्ट के सिवा जो भी यहाँ होता है वो यहाँ लिख के हम करेंगे। राइट, आई होप दैट यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। और ये जो बात है वो हम आराम से सीखेंगे। ये है प्रोविजंस एंड कंटिंजेंसीज। राइट, प्रोविजन एंड कंटिंजेंसीज का कोई शेड्यूल नहीं बनता है, लेकिन वो कैलकुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हम एग्जाम्पल गिनेंगे तो सबसे ज्यादा हमको मेहनत करनी पड़ेगी ये प्रोविजन एंड कंटिंजेंसीज। तो प्रोविजन एंड कंटिंजेंसीज का वीडियोस आपके पास अवेलेबल होगा, तो आप देख लेना। राइट, तो उसके बाद हम ये कैलकुलेशंस कर सकते हैं। आई होप दैट यू अंडरस्टूड IO, IOP, interest earned, other expense, other income, interest expended, operating expenses, not other expenses, and provision and contingencies. So IO, IOP आप याद रखेंगे तो you are through with profit and loss account. So thank you very much for attending this session.